नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर उसी पे चर्चा करेंगे जो बाजार में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक खरीदार होता है, एक उपभोक्ता होता है, एक कस्टमर, कुछ भी उसको बोल दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और वो सामान खरीदता है, वो प्रोडक्ट खरीदता है। अच्छा, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, मेरे एक साथी ने बोला कि सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कागज पेन पे ज्यादा नहीं बता सकता, तो कुछ शॉर्टकट में ऐसा बताइए जिसे कि मैं बता सकता हूं। और मैंने उसको ये बात बोला कि भैया, दुकानदार से सामान लाने जाते हो, दुकानदार सामान बनाता है क्या? तो उसने कहा कि नहीं बनाता है। मैंने कहा दुकानदार भी किसी से सामान लाता है। किससे सामान लाता है? वो लाता है होलसेलर से। अच्छा, होलसेलर तो सामान बनाता है ना? तो उसने कहा नहीं, होलसेलर भी सामान नहीं बनाता। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि उसको ये बातें सब पता है। तो मैंने उससे कहा कि होलसेलर सामान नहीं बनाता तो कुछ तो करता होगा, कहीं से तो लाता होगा। उसने कहा हाँ, लाता है डीलर से। तो मैंने उससे कहा डीलर तो सामान बनाता है। तो उसने कहा नहीं, डीलर भी सामान नहीं बनाता। तो अब मैंने उसको आगे बोला कि डीलर किससे सामान लाता है? तो उसने कहा कि उससे बड़े डीलर से, जिसको हम लोग C&F कहते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। और C&F कंपनी से सामान लाता है। इतना तो उसको भी पता था। अब लोगों को कैसे पता चलता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आया? उसके लिए कंपनी प्रचार करवाती। तो ये जो श्रृंखला है, जहां पे एक ग्राहक है, वो खुदरा दुकान से सामान लाता है, खुदरा दुकानदार होलसेलर से सामान लाता है, होलसेलर डीलर से सामान लाता है, डीलर C&F से सामान लाता है, और C&F कंपनी से सामान लाता है, और कंपनी प्रचार करवाती है। तो मैंने उसको 4 लाइन में बोला कि देखो, ये जो एक श्रृंखला है, ये जो एक माला है ट्रेडिशनल मार्केट की, इस माला में एक तो है खाने वाला, जो उपभोक्ता है या ग्राहक है या कंज्यूमर है, कुछ भी कह लीजिए उसको। वो जो खाने वाला है ना, वो पूरी जिंदगी कमाता है। अच्छा, उपभोक्ता कौन है? एक बच्चा जो अभी पेट में भी नहीं आया, मतलब अभी तो केवल प्लानिंग चल रही है, अभी तो वो केवल ख्वाबों में है। लेकिन मां बाप अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए कि वो बच्चा पेट में आएगा, उससे पहले खरीदारी शुरू हो जाती है। जब वो पेट में आता है, फिर उसकी खातिरदारी के लिए फ्रूट खरीदे जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीदे जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस खरीदे जाते हैं, मतलब तमाम तरह की चीजें, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारी खरीदारी शुरू हो जाती है। ये हमें देखना है कि एक ग्राहक जो जिंदगी भर कमाता है, लेकिन उसका जो कमाई का आधा हिस्सा है, वो मेरे एक मित्र ने बड़ा सुंदर बताया कि ये जो दुकानदार है ना, ये दुकानदार जो है, ये बाली हैं। बाली आपने सुना रामायण में? बाली? रामायण में एक किरदार है बाली। अब उसकी खास बात यह है बाली की, कि बाली के सामने जो भी लड़ने जाएगा, जो भी, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी, तो उसका आधा बल बाली में चला जाए। अब सेम टू सेम ये जो दुकानदार हैं, ये बाली हैं। आप कुछ भी पैसा लेके जाओ, सामान जब लोगे तो आधा पैसा आपका, आधा बल दुकानदार में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, वो तो कहेगा मैं 1 ही रुपया कमा रहा हूं, लेकिन 1 रुपया नहीं कमाता है, वो आपका आधा पैसा कमाता है, आधा पैसा उनमें ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने उन्हें कहा कि एक तो खाने वाला होता है, जिसको कस्टमर बोलते हैं, दूसरा होता है बनाने वाला। अच्छा, एक बात है कि खाने वाला भी जरूरी है और बनाने वाला भी जरूरी है। आप देखो, इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे माला में से खाने वाले को निकाल दो, फिर देखो इनका क्या हाल होता है बाकियों का। सबका हाल खराब हो जाएगा, इवन की कंपनी का भी हाल खराब हो जाएगा। सारे माल सड़ जाएंगे और कंपनी बंद हो जाएगी कुछ दिन में। और अगर कंपनी को हटा दो तो माल ही नहीं बनेगा। तो भी भाई, कस्टमर को तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, या नहीं मिलेगा तो नहीं यूज करेगा। बाइक दी बाइक बनाने वाली कंपनी बंद हो गई तो बाइक नहीं यूज करेगा, या तो साइकिल से काम चलाएगा या कार लेगा। लेकिन बीच वाले जो धंधा करते हैं, तो वो भी दूसरा धंधा कर लेंगे। लेकिन
अगर कंपनी बंद हो गई तो भी ये माला चलने वाली नहीं है, ये ट्रेडिशनल मार्केट चलने वाली नहीं। तो एक तो हो गया खाने वाला, दूसरा हो गया बनाने वाला, तीसरा हो गया बताने वाला जो प्रचार करते हैं। अब बताने वाले में भी बहुत पैसा लगता है, जो प्रचार करने वाले हैं वो बहुत पैसा लेते हैं, हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स और जितने भी स्टार्स लोग हैं ये बहुत सारा पैसा लेते हैं। और उसके बाद में जब वो टीवी पे विज्ञापन, आजकल यूट्यूब में, फेसबुक, आप जहां भी सोशल मीडिया पे देख लो विज्ञापन, तो ये ऐसे थोड़े होते हैं, सब में पैसा लगता है ना। ये बात समझने वाला है कि तीसरा जो व्यक्ति है वो है बताने वाला, जिसको हम इसमें एडवर्टाइज कहते हैं। ये सुनने में एक लगता है लेकिन एक्चुअल में ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं इसमें। बल्कि जितना पैसा ये बीच के लोग हैं उनमें जाता है, उसमें से अकेला उतना पैसा एडवर्टाइजिंग सिस्टम में जाता है। इसको हम पूरा सिस्टम बोलेंगे। और चौथा जो चीज है, अभी मैंने आपको 3 चीज बताया, एक खाने वाला, एक बनाने वाला, एक बताने वाला, और चौथा जिसमें खुदरा दुकान, होलसेलर, डीलर और C&F, और इसमें और सेमी डीलर, सेमी होलसेलर, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम पहुंचाने वाला। और एक बहुत बड़ा पैसा इनमें बढ़ता है। भाई हम 100 रुपए का सामान लेते हैं और अगर हम दुकानदार को बोलते हैं कि साहब 10 रुपए आप छूट दे सकते हैं क्या, तो वो बोलता है नहीं सर 95 में तो आया ही है, 5 ही रुपए बचेंगे इसमें। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें उसमें से 50 रुपए वो सारे में बटेगा, चाहे वो उसको बनाने वाला हो, चाहे वो उसको बताने वाला हो, और चाहे वो पहुंचाने वाला हो, सब में बटेगा और वो 50 रुपया बटेगा। लेकिन आपको वो बंदा 10 रुपया 5 रुपया का भी छूट देने को तैयार नहीं होता है। ये समझने वाली बात है। तो अब यहां पे क्या है, डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, तो कंपनी कहती है कि भैया आप यूजर हो, आप उपभोक्ता हो। तो पहले तो जब से कानूनी मान्यता मिली है, इसमें नाम दिया गया है एसोसिएट बायर, संगठित खरीदार इसको हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन नाम है एसोसिएट बायर। तो आप यहां एसोसिएट बायर हो जाते हो, आपको अधिकार मिल जाता है, आपको अधिकार मिल जाता है छूट लेने का भी, और आपको अधिकार मिल जाता है इसमें से कमाने का भी, यह अधिकार मिल जाता है। तो आप यहां पे खाने वाले तो हो ही, और मैं बनाने वाला हूं। कंपनी क्या कहती है? मैं बनाने वाला हूं। अब यहां पे है कि 2 काम तो हो ही रहे हैं, 2 काम बच गए, एक बताने का और एक पहुंचाने का। कंपनी कहती है कि मैं पहुंचाता हूं या पहुंचाती हूं, जो भी होगा, और वो कंपनी कहती है कि आप बताओ, बताने वाला काम करो, माउथ प्रचार करो, आप भर दिन कुछ ना कुछ तो बोलते ही हो, तो इसका प्रचार करो, आपको सामान अच्छा लगा इस बात का प्रचार करो। अब देखिए यहां पे अब ये 4 हो गए, एक तो खाने वाला, दूसरा बनाने वाला, तीसरा बताने वाला और चौथा पहुंचाने वाला। और यहां पे ये 2 लोग मिलके ही इन चारों काम को करते हैं, यानी जो खाते हैं वो बताते भी हैं और बता के वो इसका प्रचार करते हैं, और जो बनाते हैं वो पहुंचाते भी हैं। कहां तक पहुंचाते हैं? आपके घर तक पहुंचाते हैं। पहले कहा जाता था कि दुकान तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब सारा काम ऑनलाइन हो गया, तो अब ये आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो अगर सिंपलिसिटी के साथ ये बातें हम लोगों को बताते चलें तो निश्चित रूप से एक दिन बहुत बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।